तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था सांख्यिकी, जिसमें आपको बताए थे कि हम सांख्यिकी चैप्टर में 3 शब्दों को पढ़ेंगे। एक माध्य पढ़ेंगे, दूसरा बहुलक पढ़ेंगे, तीसरा माध्यिका पढ़ेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि माध्य जो है कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, जिसमें सबको बताए थे कि माध्य निकालने के लिए 3 विधि होती है। एक आपका प्रत्यक्ष विधि होता है, एक कल्पित माध्य विधि होता है, एक पग विचलन विधि होता है। तो 2 विधि के बारे में चर्चा कर दिए थे। आज हम तीसरे विधि की बात करेंगे, पग विचलन विधि की। तो देखिए, पग विचलन के लिए फार्मूला एक बार हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये आपका देखिए एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कौन से विधि से निकाल रहे हैं, तो पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि, ठीक। तो पग विचलन विधि से निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है माध्य अर्थात यक्स बार बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एच कोष्टक में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला होता है मेन। अब देखते हैं कि इसमें ए क्या है, एच क्या है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए इतना दिया है, तो हम और देखिए थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिए यू आई निकालना है, तो यू आई निकाला कैसे जाता है, तो यू आई बराबर होता है डी आई अपान एच। मतलब कि डी आई वाले कॉलम में से एच से भाग लगाएंगे। एच क्या होता है, तो इनके बीच का अंतर, जैसे 100 150 तो कितने का अंतर, 50 का। 150 200 कितने का अंतर, 50 का। 200 250 अंतर कितने का, 50 का। ये होता है। और अगर हम बात करें डी आई कैसे निकालेंगे, तो डी आई निकालने के लिए होता है आपका एक्स आई माइनस ए। ये होता है। अब बात करते हैं कि यक्स, ये तो पता है क्या होता है, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य होता क्या है, तो यक्स आई वाले कॉलम का जो मध्य मान होता है वही आपका होता है ए। लेकिन यक्स आई क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए होता है आपका ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, अर्थात उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ करके 2 से भाग लगा देते हैं। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होता है, तो देखिए यहाँ समझिए, जैसे 100 150 है, तो 150 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये उच्च सीमा हो गया। 100 क्या है, कम है, तो इसका मतलब निम्न सीमा हो गया। ऐसे 250 300, तो 300 उच्च सीमा, 250 निम्न सीमा है। तो अब देखते हैं निकालते हैं पहले क्या, तो पहले निकालते हैं हम एक्स आई। तो कॉलम इसके लिए एक बनाएंगे एक्स आई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई। हाँ, एक ही और देखिए परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, संख्या होता है आपका 12 में बांटता, अर्थात एफ आई। ये आपका एफ आई वाला कॉलम है, ये आपका वर्ग वाला कॉलम है। तो एक्स आई देखो कैसे निकालेंगे, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ करके आधा करेंगे। तो देखो 150 और 100 जोड़ेंगे, उसके बाद आधा कर देंगे, तो कितना, देखो 150 100 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 250, और 250 का आधा 125। इसी तरीके से 200 और 150 जोड़ेंगे तो जाएगा 350, और उसका आधा 175। 250 200 जोड़ेंगे तो 450, उसका आधा करेंगे तो 225। 300 250 तो 550, उसका आधा करेंगे 275। ऐसे 300 350 750, आधा करेंगे 325। ये हो गया आपका एक्स आई। अब देखिए, अब हम निकालते हैं डी आई। क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे आपका डी आई। तो देखो डी आई निकाला कैसे जाएगा, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। मतलब एक्स आई वाले कॉलम में से ए घटाएंगे। ए होता क्या है, तो ये कल्पित माध्य होता है। और कल्पित माध्य क्या कैसे निकाला जाता है, तो एक्स आई जो होता है कॉलम, उसका मध्य वाला जो होता है, मध्य मतलब बीच में, वही आपका क्या होता है, ए। तो देखो मध्य में कौन पड़ेगा, 2 ऊपर से छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, तो आपका मध्य में पड़ गया ये 225। 225 जो है आपका मध्य में पड़ गया, तो इसका मतलब ये हो गया ए का मान। अब डी आई निकालना है, तो एक्स आई माइनस ए। तो देखो शुरू करते हैं डी आई निकालना। तो देखिए डी आई कैसे निकालेंगे,
तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई वाला कॉलम ये पूरा रहा, ए आपका 225 है। तो देखो 125 में से जब 225 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा माइनस का 100। कितना? माइनस का 100। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो इधर देखो, एक्स आई पहले है, फिर उसके बाद ए बाद में, मतलब एक्स आई में से ए घटाना है। तो एक्स आई कितना है? तो यह आपका 125 माइनस ए कितना है? तो ये आपका 225। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। लेकिन किस में? माइनस में। ये आ गया माइनस में। क्यों? क्योंकि 225 देखने में ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह लग जाता है, जबकि 125 कम है, तो इसलिए जो इसको नहीं लगा चिन्ह। तो ये हो गया। अब ऐसे 175 में से जब 225 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा माइनस का 50। अब उसके बाद 225 में से 225 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब देखो 275 में से 225 घटाएंगे तो 275 ज़्यादा है, 225 कम है, घटने के बाद जो आएगा प्लस में आएगा। तो 275 में से जब 225 घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा कितना? तो 50 प्लस का। 325 में से 225 घटाएंगे प्लस का 100 हो गया, मतलब बच गया, इतना हो गया। हमें देखो डी आई निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? तो अब निकालेंगे यू आई। तो देखो यू आई कैसे निकाला जाएगा इसको देखते हैं। तो कॉलम बनाएंगे यू आई। तो देखिए यू आई बराबर क्या होता है? तो डी आई अपान एच, मतलब डी आई में एच से भाग लगाएंगे। तो डी आई वाला कॉलम आपके पास ये रहा। एच कहाँ से निकालेंगे? तो एच मतलब इनके बीच का अंतर। तो अंतर कितने कितने का? 50-50 का। 150, 200, 50 का अंतर, 200, 250, 50 का अंतर, तो सबका 50-50 का अंतर है। तो डी आई देखो कितना है? माइनस का 100। जब माइनस के 100 में जब 50 से भाग लगा देंगे तो आएगा कितना? माइनस का 2। माइनस का 50 में 50 से भाग लगाएंगे तो माइनस का 1 बार कट गया। 0 में 50 से भाग लगा दिए 0 हो जाएगा। 50 में 50 से भाग लगा दिए 1 बार में कट गया। 100 में 50 से भाग लगा देंगे तो 2 बार में कट गया। तो ये हो गया, इतना आपका यू आई निकल गया। अब देखिए फार्मूला में क्या है? तो फार्मूला में आपका है एफ आई गुणे यू आई, मतलब इनका गुणनफल किसका किसका? एफ आई और यू आई का। तो एक कॉलम और आपका ये बन जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा इसका? एफ आई यू आई। अब देखो एफ आई और यू आई का गुणा करो। तो एफ आई वाला कॉलम ये रहा, परिवारों की संख्या। यू आई वाला कॉलम ये रहा, तो इनका गुणा करके लिखो। 4 का गुणा -2 में तो माइनस का 8 हो गया। 5 का गुणा -1 में तो माइनस का 5 हो गया। 12 का गुणा 0 में तो ये हो गया आपका 0। 2 का गुणा 1 में 2 1 के 2 हो गया। 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4 हो गया, इतना हो गया। अब देखो योग किसका करना है? तो फार्मूला में ध्यान से देखो, किसके सामने सिग्मा लगा है, जिसके सामने सिग्मा लगेगा उसी का योग हमको करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एफ आई गुणे यू आई के सामने सिग्मा लगा है, इसका मतलब एफ आई यू आई वाला कॉलम ये रहा, इसका योग करना है, ठीक। और देखो सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई के सामने सिग्मा लगा है, अर्थात हमें एफ आई वाला कॉलम ये रहा, इसका योग करना है। बात समझ में? तो चलो योग करो। देखो 8 5 13, तो माइनस का 13 हो गया, और 4 2 6, ये प्लस का 6 हो गया। तो 13 में से 6 घटा दिए तो माइनस का 7 बच गया। क्योंकि देखो माइनस क्यों? क्योंकि माइनस का 13 है और जबकि प्लस का 6 हो रहा है, तो मतलब माइनस वाला ज़्यादा है 13, ये हो गया। और देखो एफ आई मतलब ये वाला कॉलम जोड़ना है, तो जोड़ो इसको। देखो 5 4 9, 9 और 12 21, 21 2 23 और 23 2 26, सॉरी 25, ये हो गया 25 आपका। अब कुछ करना नहीं, अब सीधा फार्मूला रखना इसको। तो देखो तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना है? तो 225, ये हो गया आपका 225, प्लस एच कितना है? तो इनके बीच का अंतर 50, कोष्टक में सिग्मा एफ आई गुणे यू आई वाला कितना है? तो माइनस का 7 बटे में सिग्मा एफ आई कितना? 25। अब देखो 25 1 के 25 दूना 50, 2 बार में कट गया,
तो बचा कितना, तो यक्स बार बराबर 225 प्लस 2 गुणे कोष्टक में माइनस का 7, तो यक्स बार बराबर 225 प्लस माइनस 2 7 14, ये हो गया। यक्स बार बराबर घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और बच गया 2, तो 211 प्लस का, ये आ गया आपका माध्य 211, ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझते हैं हम किस तरीके से क्या निकाले थे। तो देखिए, दैनिक व्यय आपका दिया था रुपए में, परिवारों की संख्या दिया था, यक्स आई निकाल दिए। तो किस तरीके से निकलता है, उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ करके आधा, तो 150 100 जोड़े उसका आधा कर दिए 125, 200 150 जोड़े उसका आधा 175, 250 200 जोड़े उसका आधा 225, 300 250 जोड़े उसका आधा 275, 350 300 जोड़े उसका आधा 325, ये आपका एक्स आई निकल गया। तो एक्स आई का जो मध्य वाला होता है वही आपका ए होता है, अर्थात कल्पित माध्य होता है। तो ये आपका देखिए मध्य में कौन पड़ गया 225, क्यों, क्योंकि 2 ऊपर से छोड़ दिए 2 नीचे छोड़ दिए, मध्य में 225 पड़ गया, तो ये का मान हो गया। अगर मान लेते हैं कि 2 लोग ए मध्य में पढ़ते तब, तो जब 2 लोग मध्य में पढ़ेंगे तो किसी एक को आप ए मान सकते हैं। अब हम डी आई को निकालते हैं। तो डी आई कैसे निकाला जाता है, तो यक्स आई माइनस ए, तो यक्स आई वाले कॉलम से ए को घटाया जाता है, अर्थात ए के मान को घटाया जाता है। तो देखिए यक्स आई वाला कॉलम ये रहा, ये पूरा ए आपका कितना 225, तो 125 में से जब 225 घटाएंगे तो माइनस का 100 बच गया, 175 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का 50 बच गया, 225 में से 225 घटाएंगे तो 0 बच गया, 275 में से 225 घटाएंगे 50 बच गया, 325 में से 225 घटाएंगे तो 100 बच गया। ये आपका आ गया डी आई वाला कॉलम। अब हम निकालते हैं यू आई। तो यू आई कैसे निकाला जाता है, तो देखिए डी आई में एच से भाग, तो डी आई वाला कॉलम आपको पहले से पता हो गया है, निकाल चुके हैं। एच क्या होता है, तो इनके बीच का अंतर, कितने का अंतर है 50 का। तो देखिए -100 में जब 50 का भाग लगा दिए तो 2 बार गया माइनस का 2, -50 में जब 50 से भाग लगाएं तो -1 बार गया, 0 में 50 से भाग लगाएं 0 गया, 50 में 50 से भाग लगा दिए 1 हो गया, 100 में 50 से भाग लगा दिए 2 बार गया 2 लिख दिए। अब जो है क्या करना होता है, फार्मूला में सिग्मा एफ आई गुणे यू आई है, मतलब अलग से एक कॉलम बनेगा एफ आई और यू आई का गुणनफल का। एफ आई यू आई का गुणनफल वाला कॉलम बना दिए, मतलब कि एफ आई वाला कॉलम और यू आई वाला कॉलम का आपस में गुणा होगा। तो एफ आई वाला कॉलम ये रहा, यू आई वाला ये रहा, तो 4 गुणे -2 -8, 5 गुणे -1 -5, 12 गुणे 0 0, 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 2 4, ये हो गया। अब इनका सबका जोड़ के निकाल दिए तो -7 आ गया, एफ आई वाला जोड़ दिए 25 आ गया, और बाकी इसी वाले फार्मूला में आपका उठा के रख दिए। फार्मूला यही होता है आपका सिग्मा माध्य बराबर माध्य अर्थात एक्स बार बराबर ए प्लस एच कोष्टक में सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई रख दिए। ए का मान 225 था, 225 रख दिए, प्लस एच का मान, मतलब इनके बीच का अंतर कितने का अंतर है 50 का, 50 रख दिए। सिग्मा एफ आई यू आई का कितना मान था, तो माइनस का 7 रख दिए, बटे में सिग्मा एफ आई कितना निकाले थे जोड़ करके 25, तो 25 रख दिए। 25 एक के 25 दूना 50, 2 बार में कट गया, तो बचा कितना 225 प्लस 2 गुणे -7, एक्स बार बराबर 225 प्लस माइनस 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 225 -14 और घटा दिए तो 211, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। हाँ, एक पॉइंट और समझिएगा, हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे
बहुलक, क्योंकि इस वाले वीडियो में आपका माध्य जो है कंप्लीट हो गया। पहले वीडियो में पढ़ाए हैं, माध्य निकालने के लिए बताए थे कि 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, जिसमें से पहले वीडियो के छोड़ करके दूसरे वीडियो में आपको बता दिए थे कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद वाली वीडियो में बता दिए कि कल्पित माध्य विधि द्वारा किस तरीके से माध्य को निकाला जाता है। इस वाले वीडियो में बता दिए पग विचलन विधि द्वारा किस तरीके से माध्य को निकाला जाता है। तो अब अगला जो वीडियो आएगा वो आपको बहुलक को निकालना सिखाएंगे उसमें।